हेलो स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हम लोग देखने के लिए जा रहे हैं क्लास 10th एनसीईआरटी का मैथ है। एक्सरसाइज है हमारे पास 4.1। जैसा कि तुमको पता है 4.1 जो है वो हमारा द्विघात समीकरण से संबंधित एक्सरसाइज है। और इसका पहला जो प्रश्न है इसमें हमको पहचानना है कि कुछ हमारे पास समीकरण दिए गए हैं, हमको पहचानने हैं कि इनमें से कौन द्विघात समीकरण है। अब देखो, द्विघात समीकरण पहचानने के रूल्स क्या है। अगर रूल्स की बात करेंगे तो द्विघात समीकरण का जो सामान्य रूप होता है, सामान्य फॉर्म होता है, वो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी बराबर में 0। जहां पर ए बी सी ये क्या है, वास्तविक संख्याएं। अब वास्तविक संख्याओं के बारे में तुमने पढ़ा है, जितना भी तुमने नंबर्स देखा है ना, सबको मिला दो तो वो वास्तविक संख्या बन जाता है। जैसे अगर √2 बात कर ले, 3/2 बात कर ले, 5 बात कर ले, 0 बात कर ले, -5/2 बात कर ले, -√3/5, ये सारे के सारे नंबर जो है ना ये वास्तविक संख्या है। तो ए बी सी का कुछ ना कुछ वैल्यू होगा और यही वाला वैल्यू होना चाहिए। दूसरी बात है कि एक्स ये ए का मान हमारा 0 नहीं होना चाहिए। ए का मान 0 हो जाएगा तो ये द्विघात समीकरण रहेगा ही नहीं। जाहिर सी बात है, द्विघात समीकरण शुरू में ही द्विघात आ रहा है, इसका मतलब जो चर का हाईएस्ट पावर होगा, जो चर क्या है हमारा यहाँ पर एक्स है, तो चर का जो हाईएस्ट पावर होगा, जब जो सबसे ज्यादा घात होगा वो कितना होगा, यहाँ पर वो हमारा 2 होना चाहिए। जैसे कि हम लिख रहे हैं x² प्लस 2x प्लस 3 बराबर 0, तो यह एक द्विघात समीकरण है। अगर हम लिख रहे हैं 2/x² प्लस 5 बराबर 0, तो अब यहाँ पर देखो, इसको पहले सॉल्व करना पड़ेगा, ये द्विघात समीकरण है कि नहीं। तो यहाँ पर इसको ऐसे देख सकते हैं कि ये हो जाएगा हमारा 2 प्लस 5x² बट्टे में x² बराबर में 0। अब अगर ये बहुपद रहता तो ये बराबर में कुछ था नहीं, तो ये बहुपद नहीं होता। लेकिन ये द्विघात समीकरण का है ना, कोना कोनी गुना करोगे तो ये तो 0 हो जाएगा और यहाँ पर बच जाएगा हमारे पास 2 प्लस 5x²। तो कहने का मतलब क्या है, ये हमारा ये बच के निकल के आ रहा है। इस हिसाब से देखेंगे तो हाईएस्ट पावर यहाँ पर 2 है, तो ये हमारा द्विघात समीकरण हो जाता है। सिंपली हमको चेक क्या करना है, सिंपली चेक करना है हमको ए 0 नहीं होना चाहिए, बी का मान और सी का मान कुछ भी हो सकता है। ए बी सी का मान कुछ भी हो सकता है, जिसमें √2 इस फॉर्म में हो सकता है, √3/2 के फॉर्म में हो सकता है, 5 के फॉर्म में हो सकता है, 0 के फॉर्म में हो सकता है, -5/2 हो सकता है। यानी कि परिमेय और परिमेय कुछ भी यहाँ पर ए बी सी का मान हो सकता है। साथ ही साथ ए यहाँ पर 0 नहीं होना चाहिए। तो आओ हम चेक करके देखेंगे किस तरह से द्विघात समीकरण को पहचानते हैं। जैसे इसे क्वेश्चन करेंगे और बातें यहाँ पर क्लियर होती चली जाएगी। पहला क्वेश्चन है हमारा, आओ देख लेते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है वो दिया है वो हमारे पास x+1 और इनटू में 2 दिया है। 2 नहीं है, ये इनटू में 2 नहीं है, x+1 का स्क्वायर दिया हुआ है। x+1 का स्क्वायर बराबर 2 इंटू एक्स माइनस 3। अब ये हमको चेक करना है क्या ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। इसको कैसे चेक करेंगे, देखो यहाँ से अगर x+1 दिया है तो इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म पे तोड़ना है। हमको पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a² प्लस b² प्लस 2ab। अब अगर हमको x+1 का होल स्क्वायर तोड़ना है तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, x के जगह पर हमारा क्या आ जाएगा, x ही है, और ए बी एक्स के जगह पर क्या आ रहा है, देखो यहाँ से गौर से देखना। ये हमने क्या कहा, x+1, ये तो ये हमारा a हो गया, ये b हो गया। हमने क्या कहा, x+1 का होल स्क्वायर करना है। तो यहाँ पर देखेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर हमने लिखा था तो a² b² प्लस 2ab लिखा था। x+1 का होल स्क्वायर यदि लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, a के जगह पर x है मतलब ये x का स्क्वायर हो जाएगा, b के जगह पर 1 है मतलब 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, और यहाँ पर 2ab लिखना है तो 2 इंटू एक जगह पर x है और b के जगह पर 1 है, मतलब ये हो जाएगा हमारा x² और प्लस 1 प्लस 2x। तो इसको यहाँ पर लिख लेते हैं, ये हो जाएगा x² प्लस 2x प्लस 1 बराबर में हो जाएगा हमारा यहाँ से 2x और माइनस का 6। अब यहाँ से गौर से देखो बात को कि x² तो x² रहना ही है। फिर यहाँ पर क्या होगा, 2x को अगर उठा के इधर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, मतलब ये हमारा 0 हो जाएगा। और अगर 6 को इधर लेके आए तो ये हो जाएगा प्लस में 7। तो कहने का मतलब ये बराबर में क्या हो जाएगा, 0।
तो कहने का मतलब क्या है कि एक्स स्क्वायर प्लस 7 यहाँ पर हमारे पास निकल करके आ रहा है। अब अगर इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 0x प्लस 7, जो कि बिल्कुल बराबर है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस, इसके बराबर में 0 कर दो, बराबर प्लस सी बराबर 0 के। ए का मान देखते हैं तो यहाँ पर 1 आता है, हमने कहा था ए का मान 0 नहीं होना चाहिए, नहीं है। बी का मान 0 है, बी का मान कुछ भी हो सकता है, तो बी का मान 0 है और सी का मान 7 है। ठीक है, अतः हम क्या कह सकते हैं, अतः ये वाला जो है ना, ये वाला जो लिखा हुआ है एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 2 इंटू एक्स माइनस 3 क्या है, एक द्विघात समीकरण है। लिख दो यहाँ से, एक द्विघात समीकरण। ये हमारा पहला नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर फिनिश होता है। दूसरे नंबर के प्रश्न को देखिए, आ जाओ, इसके लिए हमको इसको मिटाना पड़ेगा। देखो दूसरे नंबर का क्या प्रश्न है, दूसरे नंबर का प्रश्न है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर, ये है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 2x, और उसके बाद है -2 × 3 माइनस एक्स, ये वाला क्वेश्चन है। अब यहाँ पर चेक करना है क्या ये द्विघात समीकरण है कि नहीं। देखो यहाँ से ये एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, -2x का -2x हो जाएगा, बराबर में -2 को 3 से गुना करेंगे -6 हो जाएगा, -2 को -x से गुना करेंगे प्लस में 2x यहाँ से हो जाएगा। अब सारे को एक तरफ लेके आ जाओ तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा -2x, और अगर 2x को इधर लेके आएंगे तो फिर से -2x हो जाएगा, इधर प्लस में दूसरी तरफ जाके माइनस में हो जाएगा। तो अगर 6 को इस तरफ लेके आते हैं तो माइनस में है, उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो प्लस में 6 बराबर में 0। अब यहाँ से ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 4x और प्लस का 6 बराबर में 0। अब यहाँ पर देखो हमारे पास निकल के ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6। अब यहाँ पर यदि हम इसकी तुलना करते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से बराबर 0 से, तो यहाँ पर ए का मान आ रहा है 1, बी का मान आ रहा है -4 और सी का मान आ रहा है 6। तो द्विघात समीकरण होने के लिए क्या जरूरी है, हाईएस्ट पावर चर का 2 होना चाहिए, 2 है। दूसरा बात है ए का मान 0 नहीं होना चाहिए, ए का मान 1 है। बी और सी का कुछ भी मान हो सकता है, तो बी का मान -4 और सी का मान यहाँ पर 6 निकल करके आ रहा है। मतलब ये जो हमारा इक्वेशन है दिया हुआ, अतः लिख सकते हैं अतः एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर -2 × 3 माइनस एक्स द्विघात समीकरण है। क्या है, द्विघात समीकरण। ये हमारा दोनों क्वेश्चन यहाँ से फिनिश हो जाता है।